नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। शास्त्री नगर कम्युनिटी हॉल में पूरे बिहार के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, नगर निगम से चुने प्रतिनिधि हो या नगर निगम अध्यक्ष हो, जो भी हो, सबों का हम लोगों ने उस दिन पूरे बिहार के लोगों को पटना में आमंत्रित किया है। उन लोगों को हम वेद व्यास चेतना समिति के तत्वावधान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिनमें सभी जीते हुए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग अपने समाज के जितने प्रबुद्ध लोग बिहार के पूरे बिहार में हैं या पटना में अपने समाज के जितने भी लोग निवास करते हैं, सबों को हम लोग ने एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया है। उस दिन हम लोग मिलन समारोह सह केवट प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम वेद व्यास चेतना समिति बिहार पटना के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई एक नहीं, वेद व्यास चेतना समिति के संरक्षक श्री विजय कुमार चौधरी, श्री महाकांत मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार, उपेंद्र नाथ चौधरी और मैं महासचिव नागेंद्र प्रसाद वर्मा। मुख्य तौर पर तो मिलन समारोह है। हम लोग संगठित होना चाहते हैं। जो राजनीतिक चेतना है वो भी शैक्षणिक चेतना जगाना चाहते हैं। हम लोग की जो संस्था है वेद व्यास चेतना समिति, उसके जो सामाजिक उद्देश्य है उसमें वो वर्णित है कि समय समय पर हम लोग ये जो हम लोगों का जो सामाजिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है, उसको जगाने के लिए हम लोग मिलन समारोह करेंगे। तो पटना स्थित जितने भी हम लोगों के हम लोग जो बसे हुए लोग हैं खास करके, या जो स्थायी रूप से रह रहे हैं, उन लोगों का पारिवारिक मिलन समारोह, उसमें हम लोगों को जो है सो हम लोग जितने गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे समाज के, उन लोगों को भी आमंत्रित हम लोग किए हैं। इसके साथ नगर और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जैसा कि महासचिव महोदय के द्वारा बताया गया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्य उद्देश्य जो इसका है, इस कार्यक्रम का, पहला तो मुख्य उद्देश्य है मिलन, लेकिन दूसरा जो छात्रावास जो निर्माण यहाँ वेद व्यास चेतना समिति द्वारा 2 कट्ठा जमीन रूपसपुर में खरीदा गया है, उसमें यहाँ से मतलब शुरुआत हो गई है उसके बनने का, उसकी भी जानकारी देनी है लोगों को और सहयोग की अपेक्षा भी हम लोग रखेंगे। एकजुटता की बात कर रहे हैं सर, क्या लोग कहना सर जाएंगे सर, कहना चाहेंगे? हम लोग जो यह मिलन समारोह रखे हैं, इसमें दूरगामी भी सोच है। हम लोग का 2 कट्ठा ज़मीन जो है उस पर हॉस्टल, हमारे समाज के जो गरीब गुरबा हैं, जो मेधावी छात्र है, उसमें उसको पढ़ने लिखने का व्यवस्था हो, करेंगे हम लोग। यही सब हम लोग का सोच विचार करके योजना बनेगा, यही उद्देश्य है। केवट समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ये मंच प्रयासरत है। राजनीतिक मंच एक अलग चीज़ है, उससे हमको किसी से बैर नहीं है। सर्वविदित है कि केवट के साथ सभी जितनी शाखाएं हैं जुड़ी हुई हैं, जिसमें और भी है, निषाद टाइटिल से हो, बिन बनकर बेलदार के ये से हो, लेकिन मूल रूप से केवट की ही सभी शाखाएं हैं। मैंने जैसा पहले भी और संगठन के तहत भ्रमण वगैरह किया, तो मुख्य रूप से वो केवट की ही सभी शाखा है। केवट के सर्वांगीण विकास के लिए, जागरूकता के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए ये प्रयासरत है, जिसके तहत छात्रावास का भी निर्माण हो रहा है। केवट भवन भी बन सकता है इसमें, और इसको अखिल भारतीय स्तर पर भी ले जाने की संभावना है, जिस मंच से ऐसा भी हो सकता है जो सभी राज्य को जोड़, क्योंकि केवट समुदाय केवल बिहार में ही नहीं, बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में है, ज़्यादा तादाद में है, वहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। तो इसको ऊंचे शिखर पर ले जाने की कामना है।
इसी के तहत ये मिलन समारोह, सम्मान समारोह और पूरे देश में ये संदेश देने का ये प्रयास। ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, ये आप बताना चाहिए। ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज को एक जगह बैठने का मौका मिलेगा और मौका मिल करके एक दूसरे की भावना शेयर कर सकेगा और उसको शोषित वंचितों का उत्थान कैसे हो उसके लिए बैठ के हम लोग विचार करेंगे। आगे बढ़ करके हम लोग सोचेंगे कि क्यों समाज जो है इतना पिछड़ रहा है, इसको आगे कैसे ले जाए। तो एक प्रयास होता है आगे बढ़ने का सामाजिक रूप से, एक होता है सांस्कृतिक रूप से, एक होता है शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से। ये चार पहलू पर हम लोगों का समाज निर्भर करता है। इस चारों पर हम लोग कैसे आगे बढ़ें, मिलजुल कर बैठें, एक जाति से जमात बनावें और जमात से एक नई राजनीतिक चले शोषित वंचितों के हित में, जो कि वितरणी न्याय चाहे की व्यवस्था हो और न्याय सबके पास जाए, समता, प्रभुता, बंधुत्व, ये जो भावना है वो सब पर लागू हो और समाज आगे बढ़े। ये हमारी प्रयास है। जिस जात में हम जन्मे हैं पहले उसका कर्तव्य है कि उसका भी हम करें, लेकिन उसके साथ हम दूसरे समाज को भी लोगों को जोड़ करके जो शोषित वंचित है, जो मांग करता है, जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उनको लेकर के हम। ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कार्यक्रम और ये सम्मेलन कितना बड़ा होगा ये मायने नहीं रखता है। इसमें हमारे समाज के सब प्रभुत्व लोग सारे शामिल होंगे। हमें किसी भी समाज से ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है सांस्कृतिक रूप से तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और ये पहले ही साबित हो चुका था। इसी आधार पर बाबा साहब ने वर्गीकरण किया, लेकिन स्वार्थी राजनेता लोग, खासकर वो लोग जिनको मलाई की आवश्यकता नहीं थी, चर्बी बढ़ गया था, वो फिर भी मलाई खाने के प्रयास में हैं और जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जिनको हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है जिस समाज को, वो नहीं मिल रहा है। उसका मुख्य वजह है कि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसका कारण है कि हम बिखरे हुए हैं। तो हम अपने समाज को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और ये एक आह्वान है, सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, देश के लिए भी एक प्रयास है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा समाज है, हमारा समाज का कैसे आगे बढ़े इस पर ज़्यादा फोकस होगा। इसी के आलोक में वेदव्यास चेतना समिति के द्वारा केवट भवन का निर्माण हो रहा है, छात्रावास का निर्माण हो रहा है, आरंभ हो चुका है कार्यक्रम। तो अपने समाज के बीच में इस चीज़ को भी लेकर के जा रहे हैं कि हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। आप लोग तन मन धन से आगे आइए और अपने समाज का उत्थान कीजिए, कारण हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी एक व्यक्ति के बल की तो बात है नहीं। यही मूल उद्देश्य है।